कल हरियाणा के पलवल में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। चरखी दादरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रचार, कहा हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं बन सकता। कांग्रेस राज में खर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी, बीजेपी ने इस व्यवस्था को खत्म किया, राजनाथ सिंह का अटैक। राजनाथ सिंह बोले 10 साल में मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार की एक भी दाग नहीं, कांग्रेस सरकार में मंत्री तक को जेल जाना पड़ा। हरियाणा के भिवानी में सीएम योगी की रैली, कहा पीएम ने माना संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब और पिछड़ों का। सीएम योगी ने राम मंदिर का जिक्र किया, कहा बीजेपी ने 500 साल की समस्या का समाधान किया, कांग्रेस ने देश की जनता को सिर्फ लूटा है, समाज को बांटा है। सीएम योगी पंचकुला की रैली में बोले सीएम योगी, यूपी में पिछले 7 साल में किसी ने भी जमीन पर अवैध कब्जा किया है तो वो जमीन खाली हो चुकी है। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर इशारों में साधा निशाना, कहा एक्सीडेंटल हिंदू ना तो आपके प्रति और ना ही देश के प्रति ईमानदार हो सकते हैं। हरियाणा के सीएम सैनी बोले हरियाणा में भी कांग्रेस का एमपी और छत्तीसगढ़ जैसा होगा, उसकी हार होगी। हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की रैली, एक ही मंच पर राहुल प्रियंका के साथ दिखे भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा। राहुल ने कहा हरियाणा में लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, छोटी छोटी पार्टियों का रिमोट बीजेपी के पास। राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा उठाया, कहा देश के कुछ अमीर किसानों का हक छीन रहे हैं। अग्निवीर योजना पर भी बोले राहुल गांधी, का अग्निवीर योजना जवानों की पेंशन छीनने का तरीका। राहुल गांधी बोले गरीबों की जेब से धड़ाधड़ पैसे निकल रहे हैं, अडानी अंबानी की जेब में लगातार पैसे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी का दावा, हरियाणा में बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। प्रियंका ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने किसानों का अपमान किया, उन पर लाठियां चलवाई। मोदी सरकार ने हरियाणा को कुछ नहीं दिया, खिलाड़ियों का अपमान किया, प्रियंका गांधी का बयान। सिरसा में बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। भिवानी ने कांग्रेस सांसद राज बब्बर का दावा, जनता इस बात से खुश है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी पर जमकर बरसी कुमारी शैलजा, कहा 10 साल में सिर्फ लोगों को सपने दिखाए गए। हरियाणा कांग्रेस ने 10 नेताओं को पार्टी से निकाला, पार्टी विरोधी गतिविधि पर एक्शन। हरियाणा के चरखी दादरी में दिल्ली सीएम आतिश ने किया रोड शो, आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। भिवानी में चुनाव प्रचार में उतरे आप सांसद राघव चड्ढा, कहा आपके बिना हरियाणा में सरकार नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर में कल तीसरे और आखिरी चरण का मतदान, 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। फारूक अब्दुल्ला का दावा, जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, बीजेपी हारेगी। झारखंड में बीजेपी जेडीयू और आजसू के साथ मिलकर लड़ेगी चुनाव। असम के सीएम हेमंता बोले 4 तारीख का औपचारिक घोषणा करेंगे। कल मुंबई में पार्टी नेताओं के साथ गृहमंत्री अमित शाह बैठक करेंगे, विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की बैठक, सीट बंटवारे पर बात। दिल्ली के मंत्रियों द्वारा सड़कों के निरीक्षण पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, चुनाव में 2 महीने बचे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। कांग्रेस चीफ खड़गे पर गृहमंत्री अमित शाह ने निशाना साधा, कहा खड़गे जी ने कहा था कि जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक मैं जिंदा रहूंगा। अमित शाह ने कहा खड़गे जी ने बेवजह पीएम का नाम घसीटा, लेकिन हम चाहेंगे कि वो 2047 तक भारत को विकसित बनते देखें। अमित शाह को खड़गे ने जवाब दिया, कहा आप मणिपुर और जातिगत जनगणना पर ध्यान दें। नरेंद्र मोदी लंबे समय तक पीएम रहेंगे, मैं कामना करता हूं। खड़गे जी 125 साल तक जिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। मुस्लिम आबादी पर बयान देकर फंसे अमरोहा सपा विधायक महबूब अली, पुलिस ने केस दर्ज किया। महबूब अली के बहाने बीजेपी का अखिलेश पर निशाना, कहा सुब्रत पाठक बोले सपा चीफ हिंदुओं को बांटने में लगे। सपा विधायक रविदास मनोरता का पलटवार, कहा मुगलों के राज से ज्यादा बीजेपी सरकार में जुल्म कर रही है। प्रयागराज में कांग्रेस के संविधान सम्मेलन में बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले लात घुसे। मंच पर चढ़ने और नारा लगाने पर बवाल। सम्मेलन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे। वक्फ संशोधन बिल पर अमित शाह के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता तारिक अनवर, कहा गृहमंत्री न संविधान को मानते हैं और न संसद का आदर करते हैं। बीजेपी नेता एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। 8 अक्टूबर को 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में पुरस्कार मिलेगा, मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले मिथुन दा की सिनेमाई यात्रा से पीढ़ियां प्रेरित। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलने पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, अवार्ड अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित। पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती को बधाई दी, कहा भारतीय सिनेमा में उनका अद्वितीय योगदान। एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा बोले मिथुन चक्रवर्ती को अवार्ड मिलना खुशी की बात। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ा गया, मस्जिद ट्रस्ट ने खुद कार्रवाई की। पुणे में महानगर निगम में मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ा, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ मुसलमानों का हंगामा। महानगर निगम ने 6 महीने पहले भेजा था अवैध निर्माण हटाने का नोटिस, अवैध निर्माण को खुद तोड़ने के लिए नोटिस भेजा गया था। महाराष्ट्र सरकार का फैसला, कपास और सोयाबीन की खेती करने वालों को 96,787 किसानों को 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान देगी सरकार। देसी गाय को राज्यमाता का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र, सीएम शिंदे बोले गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी देंगे। गाय को राज्यमाता घोषित करने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, देसी गाय हमारे किसानों के लिए वरदान। महाराष्ट्र सरकार के फैसले का वीएचपी ने स्वागत किया है, कहा इससे गो तस्करी पर लगाम लगेगी, प्रशासन का दबाव बढ़ेगा। नागपुर के एक कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार विष कन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है, इनके लफड़े में मत पड़ो। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक कई जगहों पर बीएनएस की धारा 163 लागू, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल और ईदगाह मामले में चलते हिंसा का आदेश। मानहानि केस में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर पर 22 अक्टूबर तक अंतरिम रोक, इलेक्टोरल बॉन्ड में जबरन वसूली से जुड़ा मामला। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की बड़ी मुश्किल है, ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया। 1984 से दंगा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। तिरुपति प्रसाद में मिलावट को सुप्रीम कोर्ट ने बताया चिंताजनक, कहा कई श्रद्धालुओं की आस्था का सवाल, भगवान को राजनीति से दूर रखें। एसआईटी ने तिरुपति मंदिर का दौरा किया, लैब और मील में जाकर जांच की। गोवा सरकार की कैबिनेट में एकीकृत पेंशन योजना लागू करने पर मंजूरी, सभी सरकारी कर्मचारियों का फायदा होगा। सीबीआई ने फिर चलाया ऑपरेशन चक्र, 3 अलग अलग राज्यों में 32 लोकेशन पर रेड, 26 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी उकला औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। दिवाली तक दिल्ली का गड्ढा मुक्त करने की कोशिश करेंगे, सीएम आतिशी ने भरोसा दिया। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर पोस्टर, वो आपने पोस्टर में लिखा, बीजेपी ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टर की राजधानी। दार्जिलिंग में चाय श्रमिक ट्रेड यूनियन की हड़ताल की मांग पर बोली सीएम ममता, श्रम आयोग के साथ बैठक में करेंगे चर्चा। झारखंड के चांडिल स्टेशन के पास डिरेल हुई मालगाड़ी, कई ट्रेनों का परिचालन बाधित। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सीएम मोहन यादव से मुलाकात की, कई मुद्दों पर बात। अहमदाबाद में सरफरा व्यापारी से धोखाधड़ी, 1 करोड़ 60 लाख के सोने के बिस्किट के बदले नकली नोट दे गया। यूपी के करहल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नर्स द्वारा मांगने का मामला, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नर्स को हटाने और मामले की जांच के निर्देश दिए। बिहार के सुपौल में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में पानी भरा। नेपाल में भारी बारिश के बाद कोसी नदी का तटबंध टूटा, बिहार के दरभंगा में बाढ़ जैसे हालात। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, बाकुची पावर ग्रिड परिसर में पानी घुसा। बिहार में बाढ़ पर केंद्र और राज्य सरकार की नजर, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नेपाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड, अब तक 192 लोगों की मौत। दरभंगा की कितपुरा गोशी नदी पर बांध टूटा, स्थानीय जनता का प्रशासन पर आरोप, जरूरत के बावजूद बांध पर मिट्टी नहीं डाली गई। पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की, पश्चिमी एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा की, कहा दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। डॉलर के मुकाबले रुपए में 11 पैसे की गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 83.80। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन औंधे मुंह पड़ा भारतीय शेयर बाजार, एक दिन में 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। सेंसेक्स 1270 तो निफ्टी 368 अंक से ज्यादा लुढ़का।